हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि यूनियन बजट 2021 आया है, तो आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आया है इस बजट में, क्या क्या स्कीम्स नई लॉन्च हुई हैं। और इस वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे क्या क्या सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, या क्या क्या डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस नई आई हैं, या कुछ टैक्स स्लैब में कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। और ये सब चीज़ें डिटेल में कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ मेजर मेजर पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले देख लेते हैं कि टैक्स ऑडिट के रिगार्डिंग क्या चेंज हुआ है। टैक्स ऑडिट के रिगार्डिंग ये चेंज हुआ है कि जिनकी ग्रॉस रिसीट्स 95% से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में है तो उनके लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट पहले 5 करोड़ थी, वो अब 10 करोड़ तक हो चुकी है। और अगर हम देखें तो रिलीफ मिली है सीनियर सिटीजन को। सीनियर सिटीजन भी वो जिनकी एज 75 ईयर या अबव है और उनकी सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है, तो उनको ITR फाइल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देन डिविडेंड के रिगार्डिंग एक प्रोविजन डाला गया है। इसमें क्या कहा है इन्होंने कि डिविडेंड की जो टैक्सेबिलिटी होगी वो तभी होगी ओनली आफ्टर पेमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। देन इसमें बताया गया है कि जो रीअसेसमेंट प्रोसीजर है उसके लिए अर्लियर टाइम लिमिट 6 ईयर्स होती थी, अब उसको 3 ईयर्स कर दिया गया है। एंड इन केस ऑफ कंसीलमेंट ऑफ इनकम नाउ ऑल्सो केसेस कैन बी ओपन अप टू 10 ईयर्स। देन सेक्शन 80EA की जो स्कीम है ये हाउसिंग लोन से रिलेटेड है। इसकी जो लोन को एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2022 तक। रिलेटेड इंटरेस्ट की डिडक्शन जो है उसको भी अलो किया गया है 31 मार्च 2022 तक। देन सेक्शन 194 क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके अंदर बताया है कि TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स, अगर गुड्स की वैल्यू 50 लाख से अबव है तो उस केस में TDS काटने की रिक्वायरमेंट होगी, और इसकी डिटेल हम बाद में किसी वीडियो में देखेंगे। देन इसके बारे में बात बताया गया है कि कुछ प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके आइटम में शो होंगे, जैसे कि आपने टैक्स कितना पेमेंट किया है, एडवांस टैक्स TDS वगैरह ऑलरेडी उसमें प्री फील्ड होगा। सैलरी प्री फील्ड आएगी, कैपिटल गेन डिविडेंड इनकम इंटरेस्ट इनकम ऑलरेडी प्री फील्ड होगी उसमें। देन 80 IAC की एक एग्जामेशन होती है, उसको भी एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2021 तक। फॉर स्टार्टअप एंड इनोवेटर्स के लिए 1% कंपनी आप विदाउट लिमिट फॉर टर्नओवर प्रोडक्ट कैपिटल OPC क्रिएट कर सकते हैं इसका मतलब। और फिर ये टैक्स ऑडिट के लिए फिर से बताया गया कि टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ से 10 करोड़ हो चुकी है, जिनकी ग्रोस रिसीट्स एंड पेमेंट अगर 95% से एक्सीड जो अगर हैं और इलेक्ट्रॉनिक मोड में पेमेंट या रिसीट्स हैं तो। देन अगर बताया गया है कि अगर लेट पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉयर तो उसको उसकी कोई भी छूट नहीं मिलेगी। नो डिडक्शन विल बी अलाउड एज एन एक्सपेंडिचर इन दी PNL अकाउंट। देन इसमें बताया गया है हाउसिंग लोन इंटरेस्ट रिलेटेड डिडक्शन जो हमने अभी ऊपर देखी थी 80EA के बारे में, इसको भी 1 साल से एक्सटेंड कर दिया गया है और अब 31 मार्च 2022 तक इसकी डिडक्शन मिलेगी। देन कुछ जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, उनके लिए लिमिट 1 करोड़ थी कि उनकी इनकम एग्जेम्प्ट होगी अप टू 1 करोड़, बट इसको इनक्रीज करके 5 करोड़ कर दिया गया है। देन टैक्स एग्जेम्पशन प्रोवाइड की गई है अफोर्डेबल हाउसिंग के सेक्टर में। देन एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी सेटअप की जाएगी स्मॉल टैक्स पेयर के लिए जिनकी इनकम अप टू 50 लाख है, और अगर डिस्प्यूटेड इनकम है तो वो 10 लाख तक है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स शैल बी अलॉट किया जाएगा टू इशू जीरो कूपन बॉन्ड्स। देन एक फिटनेस टेस्ट किया गया है कि जो पर्सनल व्हीकल्स है उनको फिटनेस टेस्ट करवाना कंपलसरी होगा आफ्टर 20 ईयर्स एंड आफ्टर 15 ईयर्स फॉर कमर्शियल व्हीकल्स। और एक स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट का प्लान लेकर आए हैं गवर्नमेंट इस बजट के अंदर, जिसमें बताया गया डाइवेस्टमेंट होगा BPCL का, एयर इंडिया का, पवन हंस का, IDBI कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंप्लीट हो जाएगा 21-22 के अंदर। ऑल्सो IPO भी लॉन्च करने जा रही है गवर्नमेंट LIC का इन ईयर 2022। दैन 7 टेक्सटाइल पार्क को डेवलप किया जाएगा इन नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर। स्मॉल इस कंपनी की डेफिनेशन के अंदर कुछ चेंज किया गया है, उससे कैपिटल बेस को इंक्रीज किया गया है फ्रॉम 2 करोड़ टू 2 करोड़ फ्रॉम 50 लैक्स एग्जिस्टिंग जो लिमिट थी उसकी। दैन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट एक्सटेंड किया जाएगा, जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक मिनिमम वेजेस की कैटेगरी डाली जाएगी और वे कवर्ड होंगे ESIC के अंदर। दैन MCA पोर्टल के अंदर कुछ एडिशनल मॉड्यूल्स इंसर्ट किए गए हैं। दैन जो बताया कि रीअसेसमेंट अगर कंसीलमेंट ऑफ इनकम से रिगार्डिंग है तो वो 10 साल के मतलब 10 ईयर से टाइमलाइन दी गई है, उसमें केस ओपन हो सकते हैं अगर जो कंसीलमेंट ऑफ इनकम अगर 50 लैक्स या वो है तो। फिर ये वही पॉइंट आ गया कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी में से जो
पीएफ डिडक्ट करता है उसको पे नहीं करता है विद इन द टाइम लिमिट, देन उसको वो एज एन एक्सपेंडिचर एलोएबल नहीं होगा। देन बताया गया है कि कॉपर स्क्रैप के ऊपर जो ड्यूटी है उसको इंक्रीज कर दिया गया 5% से 2.5%, बीसीटी को रिड्यूस किया गया है टू 5% ऑन टेक्सटाइल्स, कस्टम ड्यूटी को रेशनलाइज किया गया है फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, रेजिंग ड्यूटी ऑन सोलर इन्वर्टर्स फ्रॉम 5% टू 20%। बाकी आप पढ़ सकते हैं। इसमें एक मेजर अमेंडमेंट और है, वो है जीएसटी ऑडिट के रिगार्डिंग। पहले क्या था कि अगर किसी का टर्नओवर जो लॉ में लिखा था वो था कि अगर किसी का टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको जीएसटी ऑडिट करवाना कंपलसरी है, जिसको फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 के लिए लिमिट को 5 करोड़ कर दिया गया था बाय नोटिफिकेशन। अब क्या हुआ है कि इस बजट के थ्रू गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो जीएसटी ऑडिट की रिक्वायरमेंट थी उसको खत्म कर दिया है। नाउ अब 9C फाइल, 9C मतलब जो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है उसके लिए सीए के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ओनली सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय द एसएससी इज सफिशिएंट होगा। मतलब कि नई ऑडिट की रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है, ओनली सेल्फ सर्टिफिकेशन है। और 9C अभी भी एग्जिस्ट करता है, वो कंपलसरी जैसे पहले फाइल करना होता तभी फाइल करना होगा। ओनली रिक्वायरमेंट जो हटी है वो ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेल्फ सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो यही थे आज के हाईलाइट जो इस बजट में आई हैं। थैंक यू।